तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी दो केस डिस्कस कर चुके थे रेशियोज के, एडमिशन रेशियो के, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करना पड़ता है। उसके दो केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज बेटे हम केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। केस थर्ड सर, अब इस केस में क्या है, आइए सपोज बेटे ए और बी दो पार्टनर है। ए का प्रॉफिट बिफोर एडमिशन है 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपए। सर ये तो बिल्कुल पीछे वाला एग्जांपल है। अरे रुको तो सही, नया एडमिशन हुआ सी से पूछा क्या चाहिए, सी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सी ने क्या कर दिया, साइलेंट। सी क्या हो गया बेटे, साइलेंट। सी कहता है आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो मुझे दे दो। बेटे ये देखकर ए की आंखें पसीज गई। देख रहे हो आप बेटे कैसे आंखों में से टप टप ए और बी के आंसू निकल रहे हैं कि आज की दुनिया में भी इतना ईमानदार आदमी है। तो ये देखकर बेटे ए क्या कहता है, टेंशन ना ले, मैं 1/4 ऑफ हिज शेयर तुझे दूंगा। बी कहता है मैं 1/5 ऑफ हिज शेयर तुझे दूंगा। सर ये हिज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है बेटे, ये हिज वर्ड यूज हो रहा है ए के लिए, और यहां हिज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए। तो ए कहता है मैं अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4 सी को दूंगा। कितना हो गया बेटे, 25,000। बी कहता है मैं अपने हिस्से का 1/5, अपने हिस्से का 1/5 16,000 किसको दूंगा, सी को। ऑब्वियसली बच्चे अगर 25,000 ए देगा और 16,000 बी देगा तो सी को टोटल कितना मिलेगा, 41,000। यानी बेटे जो ए ने दिया और जो बी ने दिया दोनों को प्लस कर दूं तो किसका शेयर हो जाएगा, सी का। सर अगर ए ने 25 दे दिए तो ए का रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, ए का रिमेनिंग शेयर बचेगा 75,000। सर बी का रिमेनिंग कितना बचेगा, बी ने 16,000 दे दिए तो इसका रिमेनिंग बचेगा 64,000। तो सर इस केस में नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, नहीं बेटे इस केस में नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता। आइए बेटे इसको लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, आइए, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स surrender a particular fraction of their share in favor of new partner, जब पुराने पार्टनर ए और बी सरेंडर करते हैं, देते हैं फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर, फ्रैक्शन 1/4 1/5 ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, आइए तो सर एक बार इसका एग्जांपल करा दीजिए बेटे। अभी कराता हूं इसका एग्जांपल, आइए देखिए अभी कराते हैं इसका एग्जांपल। Example, case 3, A and B are partner in the ratio of 3:2, full stop. They admit C for 1/5, they admit C as a new partner। क्योंकि बेटे C का तो शेयर गिवन ही नहीं होगा, क्योंकि जो A और B देंगे वो C क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो they admit C as a new partner, full stop। A gives, A देता है 1/4 of his share and B gives
1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कितना देता है 1/4 और बी कितना देता है 1/5 इन फेवर ऑफ सी, फुल स्टॉप। कैलकुलेट न्यू रेशो, और क्या बोल सकते हैं बेटे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक ही बात है। सॉल्यूशन, ओल्ड रेशो 3:2। तो बेटे दिस इज ए, दिस इज बी। ए अपने शेयर का 1/4, तो ए के शेयर का 1/4, ए का शेयर है 3/5 और इसका 1/4 3/20। बी देता है अपने शेयर का, बी का शेयर कितना है 2/5, इसका 1/5 2/25। बेटे पिछले केस में नया पार्टनर अपने शेयर को 3:2 में लेता है, अपने शेयर को, तो इसलिए पिछले केस में नए पार्टनर के शेयर से इंटू किया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का दे रहे, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का दे रहे, तो ओल्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए इतना दे रहा है तो बेटे ए का अब नया शेयर क्या होगा, बेटे ए का 3/5 माइनस 3/20 9/20। B is new share 2/5 minus 2/25 8/25। C शेयर, सर C का शेयर क्या होगा, बेटे A इतना दे रहा है और B इतना दे रहा है, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये C का शेयर हो जाएगा। यस सर, ये C का शेयर हो जाएगा। तो 3/20 उसे A से मिल रहा है और 2/25 उसे B से मिल रहा है। एलसीएम 100 हो गया, 15 और 8 23/100। सर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो देयरफॉर न्यू रेशो, बेटे कौन सी अप्रोच लगा देंगे, एलसीएम अप्रोच। ऑर्डर यही रहेगा बेटे, ए बी एंड देन सी। ए क्या है बेटे 9/20 और बी कितना 8/25 और सी कितना 23/100। टेक एलसीएम 100, 5 45 32 23। सर ये डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। आप चाहे तो बेटे टोटल चेक कर सकते हैं, 45 और 32 77 77 और 23 100। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।